यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्त्वद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के 20वें, 21वें, 22वें और 23वें इन 4 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। पिछले श्लोकों में तो भगवान चर्चा कर रहे थे कि जिसका गोल क्लियर होगा, आत्मन्येव अवतिष्ठते, उसको सारी चीज़ें धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगी और वो योग में पूर्ण रूप से स्थित हो जाएगा। और आज वाले इस श्लोकों में, ये जो श्लोक है आज के, इसमें भगवान समाधि की चर्चा कर रहे हैं कि जब वो समाधि में पहुंच जाएगा, योग की पूर्णता जब उसको प्राप्त हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में क्या फील करेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि यत्रो परमते चित्तम, यत्र मतलब जिसमें, जिसमें मतलब समाधि में, उस समाधि अवस्था में पहुंचने पर उसका जो चित्त होगा, चित्तम उपरमते, उपरमते का अर्थ है कि रुक जाएगा। उसका जो मन है वो रुक जाएगा समाधि में पहुंचने पर। जो मन भाग रहा है वो भागना बंद हो जाएगा। निरुद्धम योग सेवया, क्यों? क्योंकि वो योग सेवया, वो योग में भगवान, योग मतलब जुड़ना, भगवान से वो जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? सेवया, सेवा के द्वारा। इसलिए निरुद्धम, इसलिए वो मन तो उसका रुक जाएगा। लेकिन मन रुकने का अर्थ केवल ये नहीं है कि मन रुक ही जाएगा। मन कभी रुक नहीं सकता। मन को तो हम मोड़ सकते हैं, है ना। जैसे पतंजलि ऋषि भी कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि योग का अर्थ है कि चित्त की वृत्तियों को ही रोक देना। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मन को रोक ही देना, मन कभी रोक नहीं सकता। मन को रोकने का अर्थ है कि मन निरुद्धम लिखा है। निरुद्धम का अर्थ है, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, पदार्थ से निवृत्त, इस भौतिक पदार्थों से उसमें उसका मन नहीं जाएगा, उससे निवृत्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मन रुक गया है, संसार के प्रति रुक गया है, भगवान के प्रति नहीं रुका। भागता तो रहेगा लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए फिर भागेगा, भगवान के गोलोक जाने के लिए फिर वो तैयार रहेगा और और खूब सेवा करेगा भगवान की। इच्छाएं तो रहेंगी मन में, लेकिन वो इच्छाएं अब आध्यात्मिक इच्छाएं हो जाएंगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि निरुद्धम योग सेवया, मतलब उपरमते का अर्थ है कि रुकना, निरुद्धम का अर्थ भी एक तरह से है रुकना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि उपरमते का अर्थ है कि वो रुक जाएगा मन, और मन रुक के क्या होगा? निरुद्धम, संसार के पदार्थों में, संसार की वस्तुओं में नहीं जाएगा। संसार में जाना बंद हो जाएगा अल्टीमेटली। डीओज में नहीं जाएगा, परफ्यूम में नहीं जाएगा और बाइक में नहीं जाएगा। मन समाधि में लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। और फिर भगवान कह रहे हैं यत्र चैवात्मना आत्मानम, और जिसमें, यत्र का अर्थ है जिसमें, जिस ये जो अवस्था है, चैवात्मानम, च मतलब और, एव मतलब निश्चित, इस अवस्था में निश्चित रूप से आत्मना आत्मानम, आत्मना का अर्थ है कि जो शुद्ध मन है, जो मन प्यूरिफाई हो गया है योग में भगवान की सेवा करके, आत्मानम, आत्मानम का अर्थ है आत्मा की, आत्मा की क्या? पश्यन, उस स्थिति का, उस समाधि वाली स्थिति का अनुभव करके, उसको देखकर, आत्मनि तुष्यति, उसका जो, वो अपने आप में परम तुष्टि, परम संतुष्टि का अनुभव करेगा, क्योंकि उसको भगवान के दर्शन ही हो गए हैं, क्योंकि उसको स्वरूप सिद्धि हो गई है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। उसको पता चल गया कि मैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उसको ये पता चल गया। और भागवतम का भी एक्चुअली शिल प्रभुपाद कोट कर रहे हैं श्लोक, बहुत फेमस, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। ये शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपनी मुक्तिर हित्वा अन्यथा, कि मुक्ति जो है वो फिर, मुक्ति कोई अलग चीज़ नहीं रहेगी, स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप की सिद्धि हो जाना,
अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर लेना। जब मन पूर्ण रूप से कंट्रोल में आ जाएगा तो मन पूर्ण रूप से आत्मा में लग जाएगा। यहाँ आत्मा का अर्थ केवल आत्मा नहीं है, आत्मा में लग जाएगा और आत्मा की आत्मा परमात्मा में भी लग जाएगा। जब मन पूर्ण रूप से आत्मा में और आत्मा के साथ जो परमात्मा रहते हैं, द्वार सुपर्णा सयुज्य सखा है, उनमें जब लग जाएगा और पता चल जाएगा कि मैं उनका दास हूँ, मुझे बहिर्मुख नहीं रहना, मुझे सेवनमुख रहना, मुझे उनकी सेवा करनी है, तो उस अवस्था में फिर क्या होगा, आत्मनि तुष्यति, जो आत्मा है वो परम संतुष्टि का, परम आनंद का अनुभव करेगी। अब वो पूर्ण सेटिस्फाई हो जाएगी। जो हम इस संसार में पागलों की तरह भाग रहे हैं और हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कभी इधर मुँह मार रहे हैं, कभी उधर मुँह मार रहे हैं, कभी सोच रहे हैं हम कि अमेरिका चले जाएँ वहाँ सुख मिलेगा, कभी हम सोच रहे हैं कि जर्मनी चले जाएँ वहाँ सुख मिलेगा, सिडनी चले जाएँ, होटल में चले जाएँ, या फ़्लाइट पकड़ के गोवा में चले जाएँ, पता नहीं क्या क्या, मैकडोनल्ड्स चले जाएँ, डोमिनोज चले जाएँ, कहीं सुख नहीं मिलने वाला। यही बस सुख का रास्ता है। हमें सुख अंदर ही है, क्योंकि भगवान अंदर है। और भगवान मतलब सुख, मतलब ऐसा नहीं है कि सुख कहीं मिलता है, सुख भगवान ही है। जिस तरह से ऐसा नहीं होता कि जहाँ बहुत सारा पानी हो, जिस गड्ढे में बहुत सारा पानी भरा हो उसको समुद्र कहते हैं, नहीं। जहाँ समुद्र अपने आप में समुद्र ही है, किसी जगह में पानी भर दो गड्ढे में, उसको समुद्र नहीं कहते। समुद्र स्वतः प्रकाशित है वो। तो उसी तरह से भगवान का ही दूसरा नाम सुख है, समझ लो, वास्तविक सुख। तो इसलिए जब हम भगवान की ओर मुख करेंगे, सेवन मुख होंगे, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी, तभी आत्मनि तुष्यति, पर आत्मा परम संतुष्ट होगी। और फिर भगवान कह रहे हैं कि सुखम आत्यांतिकम यत्वद, और फिर अत्यंत सुख की अनुभूति होगी। सुखम आत्यांतिकम, अत्यंत सुख, यत्वद, यत्वद का अर्थ है कि जो वह इस अत्यंत सुख का जब अनुभव करेगा तब बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, और ये जो सुख है ये बुद्धिग्राह्यम, ये बुद्धि से और इंद्रियों से ग्राह्यम नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फूर्ति अतः। वो श्लोक भी आ रहा है भक्ति रस सिंधु में, श्री रूप गोस्वामी कोट कर रहे हैं कि जो भगवान का नाम रूप गुण लीला है वो हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से कैच नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं डेली हरे कृष्ण महामंत्र करूँगा, 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पैरट लाइक चैंटिंग करूँगा और मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, नहीं। हमें जो चैंटिंग करनी है वो हमें पूर्ण भावना के साथ करनी है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मुझे कृपा करके अपना नाम लेने का अवसर दे रहे हैं ताकि मैं अपने दासत्व को दोबारा से याद कर सकूँ। उस सुख को प्राप्त कर देगा जो हम इस इंद्रियों से नहीं कैच कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हो चुका है, मन पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका है, उसको पता चल चुका है कि स्वरूपेन व्यवस्थित, वो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये ही मुक्ति है बस। जिसको ये पता चल गया वो मुक्त है, इस संसार में रहते हुए जीवन मुक्त हो गया। उसको ये नहीं कि मरने के बाद वो जाएगा। और फिर भगवान कह रहे हैं कि वेति यत्र न चैवायम, कि वेति अर्थात ये जानने पर, ये जान लो तुम अर्जुन, यत्र न चैवायम, कि ये जो स्थिति है, यत्र जिसमें समाधि की जो स्टेज है, न चैवायम स्थितिश्चलति तत्वतः, इस स्थिति पे पहुंचने पर फिर कोई इससे दोबारा यहाँ से चलता नहीं है, अपना वापस नहीं चले जाता। अर्थात तत्वतः वो सत्य में स्थित हो जाता है। उसके हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उसके हृदय में जो ट्रुथ जो रिवील होता है कि संसार क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, ये सारी चीज़ जब उसके हृदय में रिवील हो जाती हैं तो फिर वो उससे कभी भी नीचे नहीं आता। ये नहीं कि वो डेविएट हो जाएगा। जो एक बार पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, जो प्रेमावस्था तक पहुंच गया, उत्तम वैष्णव, वो फिर डेविएट नहीं हो सकता। इसीलिए भक्तियों ठाकुर जब उनको कोई फिलोसफिकल प्रश्न पूछना होता था, जब कुछ कन्फ्यूजन होती थी शास्त्रों में, तो भक्तियों ठाकुर गौर किशोर दास बाबा से पूछते थे। ऑल्दो गौर किशोर दास बाबा जी को इतने फिलोसफिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि उनको शास्त्र तो उन्होंने पढ़े नहीं हुए थे, वो तो अनपढ़ थे। लेकिन वो कौन थे? वो तो गौर किशोर दास बाबा जी कौन थे? वो तो महान भक्त थे। भक्तियों ठाकुर को पता था कि ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि गौर किशोर दास बाबा जी श्लोकों में आंसर दें। तो गौर किशोर बाबा जी उनके प्रश्नों का आंसर देते थे भक्तियों ठाकुर जी के, और बिल्कुल परफेक्ट होता था आंसर, और भक्तियों ठाकुर पूर्ण सेटिस्फाइड होते थे। ये तो भक्तियों ठाकुर और जैसे महान भक्त को कौन सेटिस्फाइड कर सकता है बिना प्रमाण दिए? वो बिना प्रमाण दिए बताते थे और पूर्ण सेटिस्फाइड होते थे भक्तियों ठाकुर। क्यों? क्योंकि वो ट्रुथ उनके हृदय में रिवील हो चुका था। वो उस ट्रुथ से, उस सत्य से कभी भी भटक नहीं सकते थे।
ये भक्तिनाथ ठाकुर को पूर्ण विश्वास है और ऐसा था भी, तभी तो गौरकिशोर बाबा जी कोई बच्चे थोड़े ना थे। गौरकिशोर बाबा जी ने 40 दिन गंगा जी के अंदर बैठ के भजन किया और फिर बाहर आए, तो वो तो कोई आम इंसान थे ही नहीं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने पर मन्यते ना अधिकम तथा, फिर और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता शेष। ये वो कन्विंस्ड होता है, मुझे तो भगवान ही मिल गए, अब कुछ नहीं रहता, बस अब तो चाहे सुख आए दुख आए कुछ भी हो, कुछ लेना देना ही नहीं है। वो बिल्कुल अपना हमेशा भगवान की भक्ति में ही स्थित रहेगा, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। किसी ने मारना मार ले, किसी ने चाटना चाट ले, जो करना कर लो भाई। किसी ने आशीर्वाद लेना आशीर्वाद ले लो, किसी ने थूकना है थूक लो, वो उसका अलग ही फिर मेंटल लेवल होगा। यस्मिन स्थितो न दुखे न, ऐसी जो स्थिति में फिर वो चले जाएगा तो न दुखे न, फिर उसको दुख नहीं आएंगे। गुरुणापि विचालयते, बड़े से बड़ा दुख भी, गुरुणापि अत्यंत कठिन से कठिन दुख भी उसको फिर विचलित नहीं कर पाएंगे। विचाल्यते, वो डिस्टर्ब नहीं होगा फिर कभी भी किसी परिस्थिति में। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तम विद्या दुख संयोग, कि उस अवस्था में तुम जान लो अर्जुन कि दुख संयोग, जो इस संसार के संयोग में आके जो दुख जो मिलते हैं उन सबका क्या हो जाएगा, वियोगम योग संगेतम, उन सबसे वियोग हो जाएगा, अर्थात दुख सब खत्म हो जाएंगे। जो इस संसार के संयोग में आकर जो दुख प्रकट होते हैं अब वो वियोग में परिवर्तित हो जाएंगे, मतलब अब वो दुख आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि योग संगीतम, अब वो योग अर्थात योग की पराकाष्ठा, संगीतम अर्थात उसकी जो कॉन्शियसनेस है, संज्ञा एक वर्ड होता है जो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो पूर्ण रूप से भगवान में लग चुकी है, वो समाधि अवस्था पहुंच चुका है, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं होगी। दुख जो है उसके दुख खत्म नहीं हो जाएंगे, उसको कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी। दुख आएंगे भी तो आ जाएं, नहीं आए तो ना ही आए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती, वो अवस्था हो जाएगी। और ऐसी अवस्था में फिर वो क्या करेगा, ऐसी अवस्था में फिर वो सदैव भगवान का नाम लेगा और दूसरों को भी कहेगा भगवान का नाम लो, समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कम है। तभी तो श्री प्रभुपाद एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस में लिख रहे हैं कि एक भक्त जब रात को सोता है तो दुखी होता है कि मैं अपने 6 घंटे अब गंवाने जा रहा हूँ, मुझे सोना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इस भौतिक शरीर में रह रहा हूँ इसलिए, लेकिन अंदर से खुश नहीं होता। तो इस मेंटालिटी से जब हम जिएंगे तभी तो फिर हम इस अवस्था को प्राप्त करने का सोच सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। बाकी आप तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, तात्पर्य इसका बहुत लंबा है इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिए पॉइंट्स इसमें।